मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोरिंडा में सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल में व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। तो साथ ही मुख्यमंत्री मान ने स्कूल के अध्यापक और अन्य स्टाफ से भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री मान ने स्कूल स्टाफ से सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ सुझाव भी लिए हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि ये बच्चे पंजाब का भविष्य है और उज्जवल भविष्य के लिए आज से ही बेहतर तैयारी जरूरी है। मोरिंडा के सरकारी स्कूल का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को सुविधा देने के लिए बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी बस सेवा में GPS भी लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों की सुरक्षा पक्की हो सके। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि AGTF पंजाब की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान गैंगस्टर जस्सा हप्पोवाल पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश करते समय घायल हो गया, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और हत्या के 6 मामले और अन्य अपराधों में उसका नाम शामिल है। गैंगस्टर जस्सा हप्पोवाल को भागने से रोकने के लिए AGTF की टीम ने गोलियां चलाई, जिसमें वो घायल हो गया है। तो वहीं AGTF के एक अधिकारी भी घायल हो गया है। फिलहाल इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी से एक चाइनीज पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जीरकपुर में AGTF और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान गोली लगने से गैंगस्टर घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घायल गैंगस्टर हरविंदर बृंदा और सोनू खत्री का करीबी है। पुलिस की टीम गैंगस्टर को केस की जांच के लिए लेकर के गई थी, लेकिन उसने वहां से फरार होने की कोशिश की है। इस दौरान पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई है और इसके बावजूद भी जब वो नहीं रुका है तो उसके पैर में गोली मार दी गई और उसे जख्मी हालत में पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल गैंगस्टर नवाशहर का रहने वाला है। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। अमृतसर में पंजाब पुलिस और BSF ने अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे रतनखुर्द गांव में तलाशी अभियान चलाया है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस और BSF की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान सीमा से सटे रतनखुर्द गांव के खेत से 1 किलो हेरोइन, मिनी टॉर्च और अन्य चीजें भी बरामद की है। पुलिस ने बरामद की गई सभी चीजों को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। पठानकोट पुलिस की ओर से नए साल के मौके पर सुरक्षा को लेकर के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसी के चलते पठानकोट बस स्टैंड पर पुलिस और सेना की ओर से मॉक ड्रिल भी की गई है, जिसमें किसी भी तरह के आतंकी हमलों और अन्य घटनाओं से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के पुलिस और सुरक्षा बलों के आपसी तालमेल और व्यवस्थाओं को लेकर के समीक्षा की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए DSP ने कहा है कि SSP के दिशा निर्देशों के तहत मॉक ड्रिल की गई है, जिसके माध्यम से किसी भी आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों की समीक्षा हुई है। राजपुरा में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। दरअसल यहां दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर धुंध की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स की भी जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि धुंध और धुएं की वजह से यहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी, जिसके बाद अमृतसर दिल्ली हाईवे पर एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। पंजाब में मौसम को लेकर के मौसम विभाग के विशेषज्ञ ने ये जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरा बढ़ सकता है। तो वहीं कोहरा बढ़ने की वजह से वातावरण का प्रदूषित होना भी बताया जा रहा है। इसी के चलते मौसम विभाग के विशेषज्ञ ने लोगों से घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की।